समय उद्घाटनकर्ता में हमारे SC/ST के बड़े नेता का नाम था, लेकिन हमने उस नाम को हटवाए। इसलिए हटवाए कहे कि आप मुसहर अधिकार कार्यक्रम, मुसहर के हक अधिकार के कार्यक्रम के उद्घाटन करने लायक नहीं है। पहले तो गुस्साए, लेकिन बाद में हमको पीठ ठोके जो रत्नेश सदा तो ऐसा व्यक्ति है जो आज तक भारत के कोई भी SC/ST समाज के लोग हमको नहीं काट किया था, तू जरूर आगे बढ़ेगा। SC/ST में जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, जिसको न आगे नाथ है न पीछे पगहा है, जो भगवान के भरोसे जीते जागते हैं, और उसका उद्धार के लिए 2005 में नीतीश कुमार जब आए बिहार की गद्दी पर, तब उससे पहले राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाया। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के जो फैसला सुनाया गया, उसके विरोध में तमाम जो पार्टियां हैं वो कल भारत बंद का ऐलान किए थे। कई पार्टियां विपक्ष के जो हैं वो इसमें शामिल थे, लेकिन बड़ी बात ये है कि NDA के ही घटक दल चिराग पासवान हैं, उन्होंने भी भारत बंद का समर्थन किया था। ये तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा जी हैं। क्या कल भारत बंद का ऐलान किया गया था, कई पार्टियां शामिल थे, लेकिन आप लोग की जो पार्टी घटक दल हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी समर्थन किया था भारत बंद का। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं। देश में सबसे बड़ी संस्था अगर है तो वह है सुप्रीम कोर्ट, और उसके आदेश का अनुपालन देश के सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्म के लोग मानते हैं। चाहे अल्पसंख्यक को देखे न, सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश हुआ तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय आया है वह न्याय हित में है, और कुछ दल मिल करके हमारे SC/ST समाज को भड़का करके, कुछ SC/ST के दल भी मिल करके वो विरोध में उतरे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय है वह उचित है, जो किया है वह सराहनीय कदम है। जीतन राम मांझी ने भी इस फैसले का स्वागत किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और वो कहे हैं कि जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं हमारे ही बड़े भाई वो लोग हैं, लेकिन स्वार्थी हैं, और प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने हमला किया है चिराग पासवान पर भी। बोले स्वार्थी लोग हैं, ये लोग हक मारी का काम ये लोग करना चाह रहे हैं। पहले सुन लो मेरी बात को। 2004 दिसंबर 2009 की बात है। हम जब मुसहर अधिकार दिवस निकाले थे रथ, अजमेरी गेट रामलीला मैदान में, 5 की बात मैं कर रहा हूँ, 2005 में जब अजमेरी गेट के रामलीला मैदान में मुसहर अधिकार दिवस निकाले थे, उस समय मुसहर को न कोई राजनीतिक सत्ता था, न ज्ञान था, समाज से परे रहता था, समाज में कोई हिस्सेदारी नहीं था। उस समय मुसहर अधिकार दिवस का रैली मनाए थे हम अजमेरी गेट रामलीला मैदान में, और उस समय सूचना के अधिकार, रोजगार गारंटी योजना लागू करवाने के काम किए थे। तो उस समय उद्घाटनकर्ता में हमारे SC/ST के बड़े नेता का नाम था, लेकिन हमने उस नाम को हटवाए। क्यों हटवाए? इसलिए हटवाए कहे कि आप मुसहर अधिकार कार्यक्रम, मुसहर के हक अधिकार के कार्यक्रम के उद्घाटन करने लायक नहीं है। हम बोले थे अजमेरी गेट में उसी समय पहले तो गुस्साए, लेकिन बाद में हमको पीठ ठोके जो रत्नेश सदा तो ऐसा व्यक्ति है जो आज तक भारत के कोई भी SC/ST समाज के लोग हमको नहीं काट किया था, तू जरूर आगे बढ़ेगा। वो आशीर्वाद भी दिए थे। तो हम उसी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। SC/ST में जो सबसे कमज़ोर वर्ग है,
जिसको न आगे नाथ है न पीछे पगहा है, जो भगवान के भरोसे जीते जागते हैं। और उसका उद्धार के लिए 2005 में नीतीश कुमार जब आए बिहार की गद्दी पर, तब उससे पहले राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाया, सामाजिक क्षेत्र में भागीदारी दिलाने का काम किया, शिक्षा के जगत में भागीदारी दिलाने के काम किया, राज्य सरकार की योजना चलती उसमें भागीदारी दिलाने का काम किया। और 2006 में इस एसी एसटी समाज, अति पिछड़ा समाज के बच्चे को पढ़ने के लिए सभी पंचायत में प्राथमिक नवोदित विद्यालय खोला गया था। और इतना ही नहीं, टोला स्वयंसेवक विकास बना करके, चाहे तालीम में मरकज बना करके नीतीश कुमार इस बिहार के जो भी गरीब गुरबा है, किसी वर्ग किसी धर्म का, उसको बच्चे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर उससे जब मन नहीं भरा, हमारी बच्चियाँ स्कूल जाने में कतरा रही थी, उसको सवारी नहीं थी, तो साइकिल योजना, पोशाक योजना, और मैट्रिक अगर फर्स्ट डिवीज़न पास करती तो 10,000 रुपया, और इंटर फर्स्ट डिवीज़न से पास करते हैं तो 25,000 रुपया, और जब BA ऑनर्स फर्स्ट डिवीज़न से करती है तो 50,000 रुपया देती है हमारी सरकार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, हक अधिकार के लिए लोग लड़ाई कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने बेवजह लोगों पे लाठीचार्ज किए हैं। देखिए, नियम कायदे से चलेगा तो कोई किसी पर लाठीचार्ज नहीं करेगा। ये बिहार की जनता को, आम आवाम को, तो आम पब्लिक से क्या मतलब है? इसको रास्ता बाधित करते हैं, बच्चे हॉस्पिटल जा रहे हैं उसको रोके हैं, पढ़ाई करने के, कल बिहार पुलिस की परीक्षा थी, सब परीक्षार्थी निसफल हुए हैं। आप न्याय मांग करते हैं, एक तरफ अन्याय करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे से बातचीत करते बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सर जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है और उनका जो फैसला है वो सर्वमान्य है और हम उसका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लाठीचार्ज को लेकर के जो बयान दिया, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है और तरीका के तहत प्रदर्शन करना चाहिए, किसी को बाधित कोई नहीं हो, कोई किसी कोई जो अपने इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हो कहीं पर, वो इसमें फंस जाते हैं। और परीक्षा भी कल जो है कुछ लोगों की छूट गई, उसको लेकर भी नहीं कही है और कई तरह की बात कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।